अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे डिजिटल के साथ मैं हूं आमना ताहिर। नाज़रीन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ख़वातीन के लिए आवाज़ उठाने वाली ज़ारा डार के बारे में आज हम आपको बताने लगे हैं। उन्होंने अपनी पीएचडी की डिग्री छोड़कर, पीएचडी की तालीम छोड़कर सिर्फ़ और सिर्फ एक प्लेटफॉर्म अपना लिया है, एक ऐप अपना ली है जिस पर वो काम कर रही हैं और उसके बाद वो वायरल होती हमें दिखाई दे रही हैं। और अपने आप को सिर्फ इस वेबसाइट के लिए उन्होंने वक्फ कर दिया है। उस वेबसाइट का नाम है ओनली फैंस मॉडल। ओनली फैंस मॉडल की जो वेबसाइट है वो जानी जाती है फ़ाहिश वीडियो के लिए, यानी कि एडल्ट्स जो हैं वो इस वेबसाइट को इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोरोना में वायरल होने वाली, कोरोना में ये तरक्की पाने वाली जो वेबसाइट है, इसके ऊपर ज़ारा डार ने अपने आप को किस तरह से फेमस किया है वो आज इस वीलॉग में हम डिस्कस करेंगे। ज़ारा डार जो अमेरिकन हैं, आजकल उनके बारे में ये भी इंकशाफ किया जा रहा है कि उनके नाम से उनको मंसूब करके पाकिस्तानी करार दिया जा रहा है, जिस पर ज़ारा ये कहती हुई भी दिखाई दे रही हैं अपने ट्वीट्स में कि मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, और वजाहत दे रही हैं कि मैं अमेरिकन हूँ, बल्कि मेरा पीछे से जितना भी ख़ानदान है वो कोई ईरान से है और कोई वो मगरबी अमेरिका से है। इस तरह से मेरा पूरा ख़ानदान दूसरे ममालिक से मंसूब है, लेकिन मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ। मेरा असल नाम ज़ारा डार्सी है और मैंने इस नाम को शॉर्ट करके डार या डार्स इसको लिखा है, लेकिन लोग समझ रहे हैं कि मैं पाकिस्तानी हूँ, जबकि मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ। ज़ारा डार पीएचडी की स्टूडेंट रही हैं और इन्होंने मास्टर किया है कंप्यूटर में। और कंप्यूटर में मास्टर करने के बाद जब कोरोना वायरस आया, पूरी दुनिया को इसने अपनी लपेट में लिया, तो उस वक्त ज़ारा ने पीएचडी का अपनी जो तालीम थी उसके अंदर वो अभी आगे बढ़ ही रही थी कि उन्होंने देखा कि जिन लोगों से मैं मुतासिर हो रही हूँ, जिन पीएचडी होल्डर से या जिन तालीम याफ्ता लोगों से मैं मुतासिर हो रही हूँ, उनकी ज़िंदगी कैसे है और वो किस तरह अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। ये जब मैंने देखा कि इस तरह के लोग जो तदरीस से वाबस्ता हैं और तालीम हासिल करते हैं, पीएचडी होल्डर्स हैं, उनके पास तो कोई भी वसाइल नहीं है और वो सारा साल भी अपनी तालीम देते रहें या तदरीस से वाबस्ता रहें तो वो मिलियंस डॉलर्स नहीं कमा सकते, जबकि मैंने इस वेबसाइट के ऊपर एक ही वीडियो के ज़रिए मिलियंस डॉलर्स 15 दिन के अंदर कमा लिए। इसी वजह से मुझे अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाना था और मैंने अपनी ज़िंदगी में यही सोचा था कि कहीं पर भी मुझे पाबंदी ना मिले और मैं आज़ादाना ज़िंदगी गुजार सकूं। उसके लिए मुझे पीएचडी के अंदर और पीएचडी से आगे एक लेक्चरार की ज़िंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं लग रही थी और ना ही मैं उसके ज़रिए अपनी आमदनी बढ़ा सकती थी। जिस वक्त कोरोना आया तब मैंने इस ओनली फैंस मॉडल वेबसाइट जो है इसके ऊपर अपना अकाउंट बनाया और अकाउंट बनाने के बाद जो उनकी ज़रूरियात थी, तस्वीर और वीडियोस, उनको भेजना शुरू किया तो 15 दिन के अंदर मैंने मिलियन डॉलर्स कमा लिए, जिसके बाद मैं अपना लोन उतारने में भी कामयाब हो गई, जिसके बाद मुझे अब स्टूडेंट लोन लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने गाड़ी भी ख़रीद ली और अब मैं अपना घर भी ख़रीदने के काबिल हो चुकी हूँ। इसलिए मैंने अपनी पीएचडी डिग्री छोड़ी और उसके बाद मैं अब इसी वेबसाइट के साथ मुंसलिक हूँ। अपना यूट्यूब चैनल एक उन्होंने बनाया है जिसके अंदर वो तदरीस से वाबस्ता भी हैं, तालीम भी दे रही हैं और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में भी लोगों को सिखा रही हैं। और इसी के अंदर उन्होंने अपना एक वीडियो शाया किया है जिसमें वो अपनी पूरी ज़िंदगी के बारे में और किस तरह वो मुतासिर होकर उन्होंने पीएचडी छोड़कर और इस वेबसाइट को अपना लिया है वो भी बता रही हैं। यहाँ पर सवाल उठता है कि हमारे आने वाली नस्ल क्या सोच रही है, हमारे आने वाली नस्ल तालीम हासिल करने के बाद भी क्यों इस चीज़ के अंदर मुब्तला है कि सिर्फ़ और सिर्फ पैसा ही हमारी खुशहाली है। तालीम को छोड़कर वो क्यों सिर्फ पैसा ही कमाना चाहती है और शॉर्टकट को अपनाना चाहती है। ये सवाल उठता है और ये हमारे आने वाली हर नस्ल से सवाल है कि क्या तालीम आपको बेमायने लगती है, क्या तालीम आपको ये लगता है कि आप उससे सिर्फ पैसा ही कमा सकते हैं,
یا آپ اٹھنے بیٹھنے کی تمیز اس سے آپ کو حاصل نہیں ہوتی. یہ تمام تر سوالات ہیں ہمارے تعلیمی اداروں سے بھی, ہمارے آنے والی نسلوں سے بھی اور ہمارے اسٹوڈنٹ سے بھی, کہ وہ کیوں اس تعلیم کو چھوڑ کر شارٹ کٹ دیکھ رہے ہیں, وہ کیوں اس غلط راستے پر چل پڑے ہیں کہ اگر وہ اپنی فحش ویڈیو اور اپنی اس طرح کی آڈیو, اپنی پکچرز لیک کریں گے تو بآسانی وہ پیسہ کما سکیں گے, بآسانی وہ امیر بن سکیں گے اور راتوں رات ملینز ڈالرز تک کما لیں گے, جو ان کی زندگیوں کو آسان بنا دے گا. صرف پاکستان کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر غربت کی شرح اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہر انسان سوشل ایولز میں مبتلا ہو گیا. قتل و غارت کرنا, ایک دوسرے سے چھینا چپٹی کرنا, چوری کرنا, ڈکیتی کرنا, کیونکہ اسے اپنی زندگی چلانی ہے, اسے اپنے گھر کی, اپنے خاندان کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے. اور اس کے علاوہ حکمرانوں کا اس میں کیا حق بنتا ہے, یہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ آنے والی نسل کو بے روزگار کیوں چھوڑا جا رہا ہے. ان کے لیے ہم کیوں نہیں مواقع فراہم کر رہے کہ وہ اگر تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو ان کی تعلیم سے وابستہ ہی ان کو فوراً سے روزگار دیے جائیں. بہت سے سوالات اٹھتے ہیں. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ ہماری آنے والی نسل کا کیا رول ہونا چاہیے, ہماری حکومت کا کیا رول ہونا چاہیے اور ہمارے بڑوں کا کیا رول ہونا چاہیے؟ اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ.